हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग ने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था, हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है, और हार्डवेयर भी देख लिए थे हम लोग, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू की वर्किंग क्या होती है और कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग को क्या पढ़ना है, सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये लिखा है कि प्रोसेसिंग डिवाइस मींस कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड डिसीजन, ठीक है। कैलकुलेटिंग डिवाइस का मतलब ये होता है कि प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब ये होता है कि चीज़ों को कैलकुलेट करना, कंपेयर करना और उनको क्या करना, डिसीजन के लिए लेना। द प्रोसेसिंग डिवाइस आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, द प्रोसेसिंग डिवाइसेज आर, वो सीपीयू होते हैं, उनको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग उनको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप इन कंप्यूटर विच रिसीव इनपुट फ्रॉम द इनपुट यूनिट, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप इन कंप्यूटर्स विच रिसीव इनपुट फ्रॉम द इनपुट यूनिट एंड प्रोसेस इनपुट देन प्रोवाइड आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रोसेसर है वो एक स्मॉल चिप होता है कंप्यूटर के अंदर, जो कि इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। किसको, इनपुट को प्रोसेस करता है और फिर उसको एज अ आउटपुट क्या कर देता है, प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, सीपीयू 3 पार्ट के होते हैं। पहला है आपका एएलयू, दूसरा है आपका सीयू कंट्रोल यूनिट और तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट, ठीक है। आइए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। अब देखिए सीपीयू का ये जो पार्ट है ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन प्रोसेस करता है अर्थमेटिक, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ये 2 पार्ट में बटा रहता है। एक कौन सा, एक होता है अर्थमेटिक यूनिट और एक होता है आपका लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट विच मीन्स टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। और लॉजिक यूनिट मतलब होता है कि सम लॉजिकल ऑपरेशन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, ठीक है, ये होता है। तो लॉजिक मतलब आपका जिसमें लॉजिक रहेगा कि इट इज ग्रेटर देन, इट इज स्मॉलर देन, और आपका अर्थमेटिक मतलब होगा सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। आइए अगला है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ बॉस एंड कोऑर्डिनेट ऑल, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ द प्रोसेसर्स एक्टिविटीज, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट जो होता है ना बच्चों, वो क्या करता है, वो बॉस की तरह काम करता है और कोऑर्डिनेट करता है क्या, सभी प्रोसेसर एक्टिविटी को। प्रोसेसर की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है बच्चों, आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक, क्योंकि ये एक्ट एज अ बॉस। प्रोसेसर यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज, प्रोसेसर यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज पार्शियली मेड ऑफ सिलिका, ठीक है। जो प्रोसेसर यूज होता है कंप्यूटर में वो पार्शियली मेड रहता है सिलिका का। On the other hand, silicon chip is used for data processing are called microprocessor, ठीक है। और जो सिलिकॉन चिप यूज होती है डेटा प्रोसेसिंग के लिए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। यूजिंग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इट कंट्रोल, जो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आप देते हैं तो वो क्या करता है, इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेसर बाय कंट्रोलिंग व्हाट हैपन इनसाइड द प्रोसेसर। ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोकता है, कैसे, थ्रू द प्रोसेसर, प्रोसेसर के द्वारा, और कंट्रोल करता है कि प्रोसेसर के अंदर क्या होगा, ठीक है। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करता है और देखता है कि प्रोसेसर जो है वो कैसे काम करेगा, उसके अंदर क्या चीजें होंगी, ठीक है। इट मैनेजेस द वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के कई कंपोनेंट को मैनेज करता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये क्या है, एक्ट लाइक अ बॉस,
इट रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड इंटरप्रेट एंड चेंज इन अ सीरीज ऑफ सिग्नल। क्या करता है, ये मेमोरी में से इंफॉर्मेशन को रीड करता है और इंटरप्रेट करता है, बदलता है उसको सीरीज ऑफ सिग्नल्स में, जिससे कि अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द इनपुट यूनिट मेमोरी एंड ऑल अदर यूनिट। ठीक है, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द इनपुट आउटपुट मेमोरी। अब ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट मेमोरी को कोऑर्डिनेट करता है और बाकी सारे यूनिट को भी क्या करता है, आपस में कोऑर्डिनेट करता है, ताकि वर्किंग जो है आपकी वो सही हो जाए। ठीक है, तो सीपीयू का ये पार्ट आपका क्या करता है, सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। अगला है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी इज बेस्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग। ठीक है, अब इसका मतलब ये है बच्चों की मेमोरी आपका डेटा स्टोर करने के लिए होता है, निर्देश स्टोर करने के लिए होता है, पर कब, बिफोर और आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के पहले भी और प्रोसेसिंग के बाद भी। ठीक है, मेमोरी आपका क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, दो प्रकार के मेमोरी होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, अब हम लोग जब टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेलिंग इसकी पढ़ेंगे। अभी आज हम लोग सीपीयू ही पढ़ेंगे। ठीक है, आइए, सीपीयू में क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, पहला है आपका सीरियल प्रोसेसिंग, दूसरा है आपका पैरेलल प्रोसेसिंग और तीसरा है आपका पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, ये तीन प्रकार की प्रोसेसिंग होती है। पहला है सीरियल प्रोसेसिंग, दूसरा है पैरेलल और तीसरा है पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग। आइए देखते हैं कि व्हाट इज सीरियल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब होता है बच्चों, दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। ठीक है, ये एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और उसी को क्या करता है, उसी को पूरा टाइम एग्जीक्यूट करता है। जब एक प्रोसेस हो जाता है तभी दूसरे प्रोसेस पे जाता है ये। ठीक, तो इसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले डेटा को फिच करो, फिर डिकोड करो और फिर एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, पहले डेटा क्या करो, फेच कर लो। फेच मतलब जहां पे डेटा रखा है वहां से ले लो, फिर उसको अपने हिसाब से समझ लो और फिर लोगों को क्या करो, समझा दो। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेसर आर डन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे कई प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क सर्वर एंड सुपर कंप्यूटर, ये क्या करते हैं, एक साथ कई प्रोसेस चलता है। जैसे मान लीजिए एक ये चल रहा है और एक ये चल रहा है, तो दोनों आपके क्या करेंगे, पैरेलल चलते रहेंगे। ठीक है, पाइपलाइनिंग, अ टेक्निक वेयर द प्रोसेसर बिगिंस एग्जीक्यूटिंग अ सेकेंड इंस्ट्रक्शन बिफोर द फर्स्ट हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, पाइपलाइनिंग का मतलब ये है कि आपका जो प्रोसेसर है वो दूसरे प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा और जब तक अभी पहला वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, बिफोर द फर्स्ट हैज बीन कंप्लीटेड, पहला भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और वो दूसरा एग्जीक्यूट करने लगा है। ठीक है, दस सेवरल इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है कि कई इंस्ट्रक्शन क्या है, वो आपके साइमल्टेनियसली मतलब कि लगातार बराबर से एग्जीक्यूट होते रहेंगे, ईच एट द डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेज। और सभी क्या है, सबका प्रोसेस अलग अलग होगा, अलग अलग स्टेज पे होंगे। ठीक है, पाइपलाइनिंग डज नॉट रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन। पाइपलाइनिंग क्या करेगा, वो कभी भी डज नॉट रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन, वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए टाइम को रिड्यूस नहीं करेगा, बट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी प्रोसेस्ड एट वंस। ठीक है, पर वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ किसको, इंस्ट्रक्शन को जो एक बार में प्रोसेस हो। ठीक है, जैसे सिंगल प्रोसेस क्या था, एक बार में एक ही। ठीक है, पैरेलल क्या था, साथ में करेगा। पाइपलाइनिंग क्या है, एक करता रहेगा, दूसरा करेगा, दूसरा करता रहेगा, तीसरा करेगा, तीसरा करता रहेगा, चौथा करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी प्रोसेस्ड एट वंस। ठीक है, अगला है प्रोसेसर स्पीड। अब देखते हैं कि जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेसर की स्पीड क्या है। प्रोसेसर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच डज प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, प्रोसेसर इज द
मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच डज प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑफ द डेटा इंफॉर्मेशन एज पर द यूजर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मेजर का क्या मतलब हो जाएगा आपका, हो जाएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर एक मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो कि क्या करता है, डेटा और इंफॉर्मेशन को यूजर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या करता है, प्रोसेस करता है। परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड ऑन द प्रोसेसर कैपेबिलिटी। तो कंप्यूटर की जो भी प्रोसेस होता है ना, क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस, वो डिपेंड करता है कि प्रोसेसर की कैसी कैपेबिलिटी है। परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर कैपेबिलिटी। प्रोसेसर की कैपेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसे होगी। इट कैन प्रोसेस एन इंस्ट्रक्शन डायरेक्टेड बाय द यूजर इन सेकेंड। ये क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर लेगा डायरेक्टली, जो यूजर के द्वारा दी गया है, कुछ सेकंड में ही। इट डज प्रोसेसिंग फार क्विकर देन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम लोगों से भी तेज, बहुत तेज ये प्रोसेस करता है। ठीक है, इट कैन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन मोर देन 1 मिलियन इन अ सेकेंड, दैट इज फॉर्मली कॉल्ड और नोन एज अ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा इंस्ट्रक्शन को मोर देन 1 मिलियन इन अ सेकेंड। ठीक है, 1 मिलियन से भी ज्यादा एक सेकेंड में। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दैट इज फॉर्मली कॉल्ड और नोन एज मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में कई मिलियन इंस्ट्रक्शन को ये प्रोसेस करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया MIPS। ठीक है, द प्रोसेसर स्पीड डिपेंड्स अपॉन द बिट एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर। ठीक है, जो प्रोसेसर की स्पीड है ना बच्चों, वो डिपेंड करती है कि एक प्रोसेसर कितना बिट एग्जीक्यूट कर रहा है। इट कम्स इन वेरियस काइंड लाइक 8 बिट प्रोसेसर, 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट। इट डिपेंड्स व्हाट प्रोसेसर यू आर यूजिंग। ठीक है, अब ये क्या आता है, ये 8 बिट में भी आता है, 16 बिट में भी, 32 बिट में भी, 64 बिट में। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बिट का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। ठीक है, द 8 बिट प्रोसेसर एग्जीक्यूट 8 बिट एट अ टाइम इन द फॉर्म बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, जो 8 बिट प्रोसेसर है वो एक बार में 8 बिट को ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और उसका बाइनरी सिस्टम में, जैसे कि ये है आपका बाइनरी नंबर लिखा है। ठीक है, और 16 बिट क्या करेगा, एक बार में 16 बिट करेगा। द 16 बिट प्रोसेसर एग्जीक्यूट 16 बिट एट अ टाइम इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर में एग्जीक्यूशन देखना है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है बच्चों, बाइनरी नंबर। ठीक, दिस काइंड ऑफ प्रोसेसर इज फास्टर देन 8 बिट प्रोसेसर एंड यूज्ड मच एट इट्स टाइम। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये 8 बिट प्रोसेसर से तेज होता है, और ये क्या करता है, और ये क्या करता है, ये कम समय लेता है, यूज्ड मच एट इट्स टाइम, और आपके वर्किंग को तेज कर देता है। द 32 बिट प्रोसेसर एग्जीक्यूट 32 बिट एट अ टाइम मींस ट्वाइस फास्टर देन 16। 16 वाले से डबल फास्ट ये होता है 32 बिट प्रोसेसर। ठीक है, ठीक है, इट इज यूज्ड मोस्टली इन ऑल द पर्सनल कंप्यूटर नाउ अ डेज, इज मच सफिशिएंट एट स्पीड। ठीक है, अब 32 बिट आपका मैक्सिमम कब यूज होता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं कंप्यूटर ना बच्चों, पर्सनल कंप्यूटर, उसमें 32 बिट यूज होता है। अब वो स्पीड हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है, और अगला और आखिरी है आपका 64 बिट प्रोसेसर। 64 बिट प्रोसेसर एग्जीक्यूट 64 बिट एट अ टाइम। इट इज यूज्ड इन सर्वर्स एंड मिनी कंप्यूटर टू हैंडल और प्रोसेस बल्क डेटा। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये एक बार में ना 64 बिट एग्जीक्यूट करता है एक बार में। तो इसीलिए क्या होता है, इस सर्वर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सर्वर्स में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं बच्चों, सर्वर्स में, और जहां पे बल्क डेटा काम होता है वहां पे हम लोग 64 बिट एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये सीपीयू के बारे में था। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेमोरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।